आज हम बात कर रहे हैं छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की। मैं तुझे नहीं छूंगा, तू मुझे नहीं छुएगा, आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। अनटचेबिलिटी का यही मतलब निकल कर आता है। लेकिन अनटचेबिलिटी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही किसी अन्य नियम कानून में मेंशन है। तो अनटचेबिलिटी है क्या? अब अगर अनटचेबिलिटी एज अ प्रोसेस देखें तो ये सिर्फ हिंदुस्तान तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं, इवन फ्रांस, जहाँ पर प्यार मोहब्बत की बहुत बातें होती हैं, वहाँ पर भी अनटचेबिलिटी हुआ करता था, आज नहीं है। स्पेन की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, जापान की बात कर लें, तो तमाम जगहों पर अनटचेबल्स होते हैं। और जैसे फ्रांस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हुआ करते थे कगोट्स, जिनकी तुलना डॉग से की जाती थी, कुत्ते से की जाती थी। और ये वो लोग थे जो ऐसा काम करते थे कि भाई रस्सी बना ली, चमड़ा उधेड़ लिया या फिर कसाईगिरी का काम कर लिया। और जब ये लोग चर्च में जाते थे तो इनके लिए अलग से चेन लगी होती थी कि कगोट्स इधर रहेंगे, नॉन कगोट्स इधर रहेंगे। जैसे हिंदुस्तान में है कि भाई आप निचली जाति से हैं, आप नीचे बैठेंगे, और अपर क्लास से हम ऊपर बैठेंगे। ऐसे तमाम केस आपको मिल जाते हैं, शादी ब्याह के केस हो जाते हैं तमाम। मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि निचली जाति के व्यक्ति को जो है वो घोड़े पर नहीं बैठने दिया गया बारात के समय, क्योंकि वो लोअर कास्ट से था। तो ये अनटचेबिलिटी है क्या? इसकी हिस्ट्री जो है वो तो बहुत पुरानी है। वैदिक काल से हम देखते हैं कि भाई जब से लोगों के काम की वजह से वो जाति सिस्टम बना, कास्ट सिस्टम बना, और वहाँ से धीरे धीरे अनटचेबिलिटी शुरू हो गई। तो उसमें हम नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कह रहा है, और इसकी शुरुआत हम करेंगे कर्नाटका से। अब हुआ क्या, कर्नाटका में एक व्यक्ति थे देवराजिया, और ये जाना चाहते थे जैन मंदिर में। इनको घुसने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो ये पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इन्होंने दलील दी कि भाई जो जैन मंदिर के पुजारी हैं वो मेरे खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रमोट कर रहे हैं, मुझे छुआछूत का प्राणी मान रहे हैं और मुझे मंदिर में घुसने नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ वो पैम्पलेट भी बंटवा रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को मंदिर में ना घुसने दिया जाए। अब हाई कोर्ट क्या कहता है? हाई कोर्ट सारी चीज़ों को देखता है। ये मैसूर हाई कोर्ट की बात हो रही है, 1958, जो आज कर्नाटक हाई कोर्ट है, पहले मैसूर हाई कोर्ट हुआ करता था। अब मैसूर हाई कोर्ट सारी चीज़ें देखता है और कहता है, मिस्टर देवराजिया, अगर हम ये पैम्पलेट जो है पिक्चर में से हटा दें तो आपके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं बचता है जिससे आप ये साबित कर पाएँ कि आपके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रमोट की जा रही थी। और अगर हम इस पैम्पलेट को भी कंसीडर करते हैं, आप रो रहे हैं कि नहीं जी हमारे खिलाफ तो पैम्पलेट बांटा जा रहा है, इसको भी अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो इसमें ये तो एक जनरल किताब है जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट लिखे गए हैं कि भाई मंदिरों को कैसे चलाना है, या जैन धर्म में क्या करना है, किस चीज़ों का पालन करना है। जो रिजिड प्रिंसिपल्स हैं कि भाई शाम को सोना है जल्दी, एक करवट सोना है, ऐसे जैन धर्म क्योंकि बहुत डिफिकल्ट धर्म है, तो ये रिजिड प्रिंसिपल्स की बात करता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। और अगर उस पॉइंट को भी कंसीडर करें जिसके लिए आप रो रहे हैं, जिसकी वजह से नॉन जैन्स को मंदिर में एंटर करने के लिए मनाही है, तो वो भी जनरली सभी के लिए है, वो उन लोगों के लिए है जो नॉन जैन हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पुजारी जी हैं वो ये दलील रखते हैं कि देखिए जैन धर्म जो है वो बहुत रिजिड है, उसके प्रिंसिपल्स बहुत कठोर हैं, और इसी वजह से हम नहीं चाहते कि वो लोग जो जैन धर्म को नहीं मानते हैं वो मंदिर में घुसें। तो उसका अनटचेबिलिटी से तो कोई लेना देना नहीं था, उसका सिर्फ उस कठोर प्रिंसिपल्स से लेना देना था। और यहाँ पर हाई कोर्ट यही कहता है कि मिस्टर देवराजिया, अगर ये आपको मंदिर में इसलिए जाने से रोक रहे हैं क्योंकि आपके रिलीजियस प्रिंसिपल्स अलग हैं, तो ये अनटचेबिलिटी नहीं है, आप चूरन मत दो हमें। बल्कि यहाँ पर हाई कोर्ट ये मेंशन करता है कि अनटचेबिलिटी का मतलब है वो लिमिटेशंस, वो बाध्यताएं, वो डिसेबिलिटीज़ जो आप पे आपके जन्म के बेस पे लगाई गई हैं कि आप लोअर जाति में पैदा हुए हैं, निचली जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए आप बारात पे घोड़े पे नहीं बैठ सकते, या आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं घुस सकते। ये है एक्चुअल में अनटचेबिलिटी। और यहाँ पर हाई कोर्ट ये बोलता है कि इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई है। उसका मतलब ये है कि अनटचेबिलिटी का वो मीनिंग नहीं है जो डिक्शनरी में होता है, बल्कि इसका मीनिंग है डिसेबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग क्या है कि अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है, अपराध है, और उसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है। और साथ ही साथ इस ऑफेंस के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि भाई नियम कानून बनाओ। ये स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं देता है, ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि भाई अगर अनटचेबिलिटी के लिए कोई कानून बनाना है तो सिर्फ वही बनाएगा। और इसीलिए ये बनाता है अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को निचली जात का उसको बोलते हैं या उसको किसी पब्लिक प्लेस में एंटर करने से मना कर देते हैं, तो उस केस में आपको सज़ा हो सकती है। और सज़ा का प्रावधान क्या है, प्रोविज़न क्या है कि 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की आपको सज़ा हो सकती है, और आप पे फाइन भी लगाया जा सकता है।
ये एक्ट बोलता है। यहाँ पर अगर देखें हुआ क्या कि एक हरिजन सोसाइटी थी और उसके लगते हुए एक जनरल क्लास की सोसाइटी थी। अब वहाँ पर सरकार क्या करती है, पानी के लिए कुआं खुदवाती है, वेल खुदवाती है, और तमाम अपने सेलिब्रेशंस हो रहे होते हैं, सब लोग बच्चे बच्चे डांस कर रहे होते हैं। होता क्या है, जब पूजा खत्म होती है तो जो जनरल क्लास के लोग हैं वो पानी भर लेते हैं। अब नंबर आता है हरिजन लोगों का, और जब ये उस कुएं पे जाते हैं तो वो अपर क्लास के लोग उनको मना कर देते हैं, कहते हैं भाई तुम महार हो इसलिए तुम जो है यहाँ से पानी नहीं भर सकते। और जब ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं तो वो अपर क्लास के लोग निकाल लेते हैं बंदूक और हवा में फायर मार देते हैं कि चले जाओ यहाँ से वरना अंजाम बुरा होगा। अब इस पर होता क्या है, ये मामला पहुँचता है कोर्ट में, और सेशन कोर्ट जो है इस अनटचेबिलिटी एक्ट के मुताबिक उस पर्सन को जो है 1 महीने की सज़ा सुना देता है। अब होता क्या है, वो व्यक्ति पहुंचता है हाई कोर्ट, और यहाँ पर हाई कोर्ट एक अजीबोगरीब फैसला सुनाता है। वो ये कहता है कि यार आप सही तरीके से नहीं बता रहे हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या, वर्ड टू वर्ड बताइए कि कैसे आपके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रमोट की गई। इसको जुडिशियल टर्म्स में बोलते हैं अटर वर्बेटिम, मतलब शब्द बाई शब्द की हुआ क्या था, और वो मैच नहीं होता। इसलिए हाई कोर्ट कहता है कि नहीं जी ऐसा जो है इसको उसके जजमेंट को उलट देता है। अब इससे आहत होकर ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भैया हाई कोर्ट ठीक है आप शब्दों का मिलान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप बाकी सारे फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इतने सारे गवाह हैं। और फिर से सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, सेशन कोर्ट के जजमेंट को फिर से लागू कर देता है, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। अब हुआ ये कि अनटचेबिलिटी एक्ट तो बन गया, लेकिन इसके भी लूप होल्स थे। भाई कोई भी नियम कानून जो है वो परफेक्ट नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए किसी ने किसी व्यक्ति के खिलाफ जाति सूचक सब शब्द कहे हो, भाई तुम निचली जाति के हो, सजा हुई 1 महीने की, जेल गया, फिर वापस आ गया, 1 महीने तो था क्या टेंशन है, फिर से दोबारा उसने काम कर दिया। तो ऐसे केस में उसके लिए कोई सजा नहीं थी। या फिर कोई दूसरे तरीके से अनटचेबिलिटी प्रमोट कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे घर मेहमान आया और मैं उससे कह रहा हूँ नहीं जी ये जो जाति व्यवस्था है ये तो बड़ी सही है, इसमें छुआछूत बिल्कुल ठीक है, निचले लोगों से हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को तो अनटचेबल नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपने साथ के लोगों को भड़का रहा हूँ कि वो अनटचेबिलिटी को आगे बढ़ाएं। और ऐसे ही चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने बनाया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ये था क्या, ये उस अनटचेबिलिटी एक्ट में बदलाव थे। उस एक्ट का नाम बदल के प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कर दिया गया, और इसमें उसके प्रोविजंस में भी चेंज कर दिया गया। जैसे हम प्रीचिंग की बात कर रहे थे कि अगर आप भड़काते हैं अनटचेबिलिटी को, प्रीच करते हैं कि नहीं जी, जस्टिफाई करते हैं नहीं अनटचेबिलिटी ठीक है, तो आप पे ये भी कानून, ये भी इस एक्ट के अनुसार जो है अपराध माना जाएगा। और जो पनिशमेंट था उसको भी थोड़ा सा हार्श कर दिया गया कि 6 महीने तक का तो था पनिशमेंट, लेकिन अगर आप फिर से करते हैं तो 1 से लेकर 2 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है, और 6 महीने से 1 साल की हो सकती है, और फिर आगे करते हैं तो 1 साल से लेकर 2 साल तक की हो सकती है। और साथ ही साथ आपका इलेक्शन भी कट जाएगा, आप MP MLA का इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। इससे अलग पनिशमेंट को जो है वो कॉग्निजेबल बना दिया गया। कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होता है जहां पर की वारंट की ज़रूरत नहीं होती है पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए। अगर आप पुरानी पिक्चर देखेंगे अमिताभ बच्चन वगैरह की, शत्रुघ्न सिन्हा साहब की, तो आप क्या देखेंगे कि जो ठाकुर साहब होते हैं, जब पुलिस आती है उनको गिरफ्तार करने, तो वो कहते हैं, अपने मुंह से सिगार निकालते हैं, वारंट लाए हो, और वो कहते हैं जी नहीं, तो भाई घर जाओ। तो यहाँ पर वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने मर्डर किया हो, रेप किया हो, चोरी करी हो, देश के खिलाफ आपने युद्ध छेड़ दिया हो, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसे सरकार ने फिर से जो लॉज थे उनको और ज़्यादा हार्ड बना दिया। अब इतना सब किए जाने के बावजूद भी जो एट्रोसिटीज़ थी, जो प्रताड़नाएं थे SC ST के खिलाफ, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। ऐसे भी केस देखने को मिले जहां पर कुछ अपर क्लास के लोगों ने निचली जाति के लोगों को गलत केस में फंसा दिया। ना तो उन्होंने अनटचेबिलिटी को प्रीच किया, बढ़ावा दिया, ना ही उन्होंने किसी को जाति सूचक शब्द कहे, बल्कि अनटचेबल को जो उनके अकॉर्डिंग थे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को झूठे केस में फंसा दिया जलन के मारे। तो उनका तो जो पर्पस था वो सिद्ध हो गया। तो ऐसी सब चीज़ों से बचने के लिए फिर से सरकार ने एक नियम कानून बनाया, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989। इसमें ऐसे प्रोविजंस हैं, बड़े तगड़े प्रोविजंस हैं। इसको देख के लगेगा कि जी ये होता है नियम कानून, मतलब टिट फॉर टैट। इसमें क्या है कि अगर आप किसी पर्सन को, SC ST एक्ट के पर्सन को मजबूर करते हैं कि वो कुछ उल्टा सीधा खाए, जैसे न्यूज़ में देखते हैं ना कि आप किसी स्पेशल क्लास के लोगों ने जो है किसी निचली जाति के व्यक्ति को फोर्स किया कि भाई नीचे ज़मीन पे जो है वो खा, या फिर उसकी नेकेड परेड निकाल दी, तो ऐसे में आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है 6 महीने से। और क्या हो सकता है कि अगर आपने किसी को झूठे केस में फंसाया,
SC/ST एक्ट के पर्सन को, और जिसमें कि सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो आपको भी वही सज़ा मिलेगी। और अगर किसी कारणवश खुदा ना खास्ता उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो जाती है उस SC/ST पर्सन को झूठे केस में, तो आपको भी, अगर पता चलता है झूठा केस था, तो आपको भी फांसी पे लटका दिया जाएगा। फिर आप करते रहना जो करना है। तो ये है लॉ। इन सब चीज़ों, इन सब लूप होल से बचने के लिए सरकार ने ये नियम कानून बनाया। जैसे कि एक लेडी थी, एक भील महिला थी, भील एक जनजाति है, और उस लेडी का एक रिलेशन जो था वो था अपर क्लास के पर्सन से। और जब उस अपर क्लास के पर्सन के और जो साथी थे उन लोगों को, उस कम्युनिटी के मेंबर्स को पता लगता है, तो वो उसको बहुत मारते पीटते हैं और समाज में इसकी नेकेड परेड निकाल देते हैं निर्वस्त्र करके। होता क्या है, जब ये सारा काम हो जाता है तो ये पहुंचती है कोर्ट में। अब कोर्ट, सेशन कोर्ट पनिशमेंट दे देता है, लेकिन जब हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचता है तो हाई कोर्ट SC/ST कानून के मुताबिक जो उसमें सज़ा दी गई थी उसको ख़त्म कर देता है। कहता है कि भाई आप तो हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड ही नहीं करा पा रही हैं कि आप जनजाति हैं, आप जनजाति शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, और इसी वजह से हम उस एक्ट के जो नियम कानून है वो यहाँ पर नहीं लगा सकते। अब होता क्या है, ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि भाई क्योंकि आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करा पा रही हैं, इसलिए आप पे SC/ST एक्ट के, उनके खिलाफ जो है SC/ST एक्ट के कानून नहीं लग सकते। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दलील बहुत लंबी चौड़ी देता है, और इस दलील को देने वाले जो जज थे, हो सकता है आप उनको जानते हो, सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, मार्कंडे काटजू, बड़े ज़बरदस्ती, मेरा डंडा तैयार रहता है। वो ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व का दिल्ली है। जैसे कि दिल्ली एक माइग्रेटेड सिटी है, कि भाई बिहारी भी वहाँ पर आके रहा है, और पाकिस्तान से भी लोग आके रह रहे हैं, और जी आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम दुनिया भर से लोग आके दिल्ली में बसते हैं। तो दिल्ली के नेटिव कोई नहीं है, सब बाहर से आए हैं। ऐसे हिंदुस्तान में कोई नेटिव नहीं है, सब बाहर से आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फलाना ढिकमाका। और इसीलिए 92% लोग वो हैं जो विदेशी हैं, और सिर्फ 8% लोग वो हैं जो एबोरिजिनल्स हैं, नेटिव्स हैं, असली लोग हैं यहाँ के। और उन 8% में एक जनजाति है भील जनजाति, और इसीलिए हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए, और इन व्यक्तियों को वो दिया जाना चाहिए जिसकी हकदार है, क्योंकि इनकी धरती है, हम तो बाहर के लोग हैं। ये था SC/ST एक्ट। अब अगर हिस्ट्री में जाएं तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये वाला फंडामेंटल राइट डिस्कस हो रहा था, तो एक व्यक्ति उठे, उन्होंने बोला कि जी यहाँ पर अनटचेबिलिटी को ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में मत छोड़ो, बल्कि मेंशन कर दो कि ये कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड जो है अनटचेबिलिटी है, वरना इसका लोग गलत मतलब निकाल लेंगे। क्योंकि हमारे समाज में जो छुआछूत थी वो जन्म से बेस्ड थी। निचली जाति हमारे घर में खाना नहीं खा सकता, हमारे कप में चाय नहीं पी सकता, पानी नहीं पी सकता। तो यहाँ पर वो ये मेंशन करते हैं कि इस अनटचेबिलिटी की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी को छूने वाली बीमारी हो गई है तो उसको छुएंगे तो अनटचेबिलिटी प्रमोट होगी। और इसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे व्यक्ति भी ये बात बोलते हैं, जैसे मोनालिसा को हम देख रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा हुआ है कोरोना की वजह से, तो वो ये बोलते हैं कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई ऐसी फैलने वाली बीमारी जो है, महामारी कोई फैलती है और सरकार उसकी वजह से लोगों को क्वारंटीन करती है, तो ये आर्टिकल 17 के खिलाफ हो जाएगा। भाई इसका मतलब आप अनटचेबिलिटी प्रमोट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि उसको मत छुओ, उसको बीमारी है, और इसीलिए इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कमशाने लोग थोड़ी थे, उन्होंने मना कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 17। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।